एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। अपन ने दो चीजें बनाई, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ये हाउस होल्ड लिया, ये फर्म लिया, यहां से गया फैक्टर सर्विसेज, काम किया, ठीक है। इसने इसको दिया क्या? पैसा, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। पैसा लेके ये वापस किसी और फर्म के पास गया, बोला कंजम्पशन, खर्चा कर रहा हूं मैं, एक्सपेंडिचर। बदले में ये इसको क्या दे रखा है? गुड्स एंड सर्विसेज। राइटिंग बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मैटर नहीं करती, इस राइटिंग पर मेरे 95% नंबर आए हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होने का। ये हमारा एक फ्लो है, इस फ्लो से सब कुछ सही चल रहा है पर हम कुछ रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। तो सरकार ने बोला भैया इस फ्लो से कुछ रिजल्ट निकाल काम करो, यानी इस फ्लो से दो चीजें पता लगाओ। पहला, बाजार में पैसा कितना घूम रहा है, और दूसरा, बाजार में सामान से रिलेटेड काम कितना हो रहा है। क्या बोला मैंने? बाजार में पैसा कितना घूम रहा है और बाजार में सामान रिलेटेड काम कितना हो। जब हम बाजार में पैसा ढूंढ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो, ठीक है। जैसे हमारी सरकार पता करती है ना कि भाई एक महीने में इतना ट्रांजैक्शन हो गया, 10 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन भारत यूपीआई से हर रोज कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब इस फ्लो में से सरकार पैसा पैसा गिनेगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये फ्लो है, इसमें पैसा कहां कहां है, तो आप बोलोगे सर पैसा एक तो ये रहा, जब फर्म ने हाउस होल्ड को दिया था, और सर दूसरा पैसा ये रहा, जब हम फर्म के पास कोई सामान खरीदने गए। यानी पैसा दो बार ही घूमता है। कैसे घूमता है? पहली बार जब मैं मेहनत कर चुका था तो फर्म ने मुझे दे दिया, किस तरीके से? सैलरी के तरीके से, और मैंने खर्चा कर दिया किस तरीके से? कंजम्पशन के तरीके से। तो अगर इस फ्लो में से पैसे की बात करूं तो ये दो जगह हैं जहां पर हमारा पैसा घूम रहा है। अलग से लिख दो इसको, देखो ये आ गया आपका हाउस होल्ड और ये आ गई आपकी फर्म। कैसे घूम रहा है देखो, हाउस होल्ड फर्म को और फर्म हाउस होल्ड को पैसा कब कब बांटता है? फर्म हाउस होल्ड को पैसा कब बांटता है? जब फर्म को किसी प्रकार की पेमेंट करनी होती है, सैलरी देनी होती है, तब वो बांटता है। हाउस होल्ड फर्म को पैसा कब देता है? जब वो उससे कोई सामान खरीद रहा होता है। कितना आसान था, हो गया ना। हाउस होल्ड यानी हम लोग फर्म में, हम कभी खर्चा क्यों करते हैं? जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो कंजम्पशन के रूप में। फर्म हमें पैसे कब देती है, कोई कंपनी मुझे पैसे कब देगी? जब मैं वहां काम करूंगा, यानी फैक्टर पेमेंट। ये कहलाता है मनी फ्लो, जिससे सरकार पैसे के सर्कुलेशन को ढूंढ पाती है, पता कर पाती है कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें दूसरी बात जो मैंने बोली थी वो थी ये समझना कि काम करके सामान कितना बन रहा है। तो काम और सामान कहां है देखो, ये आ गया काम और ये आ गया सामान, सिंपल, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि यहां से दूसरा फ्लो बनाते हैं तो हाउस होल्ड और ये हो गया फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। हाउस होल्ड फर्म और फर्म हाउस, पैसे को छोड़ के ये दोनों आपस में कब मिलते हैं? हाउस होल्ड फर्म से कब मिलेगा? जब उसको काम करना होगा, यानी फैक्टर सर्विस देनी होगी। और फर्म हाउस होल्ड से कब मिलेगा? जब उसको कोई सामान देना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ये कहलाता है रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो, जहां पर पैसा नहीं है, सिर्फ सामान सामान है। इसको जरा गौर से देखो, अपन लोगों ने बचपन में एक चीज देखी थी, काम करो सामान लो, काम करो सामान लो। याद आ रहा है? 8वीं में इसको एक नाम दिया था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, सी टू सी इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहां इधर कंजम्पशन हो रहा है, इधर सामान दिया जा रहा है। जूते के बदले में चावल, चावल के बदले में जूते। समझ गए? अब दोनों का मकसद समझना। सरकार इसको क्यों कैलकुलेट करती है, अलग क्यों करती है? सरकार इसको इसलिए कैलकुलेट करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि काम के बदले में कितना पैसा बन रहा है और कितना गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, यानी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को पता करने के लिए, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है और ये ज्यादा प्रॉम्प्ट रिजल्ट देता है। ये एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ बताता है, यानी ये बताता है कि एक्चुअली में कितनी ग्रोथ हो रही है। सोचो अगर इस फ्लो में 10 लाख यूनिट सामान जा रहा है, पिछले साल 10 लाख यूनिट सामान गया है हाउस होल्ड से, फर्म में सामान बिका है,
इस बारी 15 लाख यूनिट सामान बिका है, तो हम क्या मानेंगे, यार सामान ज्यादा बिक रहा है, यानी कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोग खर्चा करने में ज्यादा इच्छुक है। सरकार बस इसलिए इस फ्लो को पता करती है। इस फ्लो को क्यों पता करती है? सरकार ये देखती है कि पैसे का रोटेशन कितना है। इससे कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलता, इससे हम नहीं बता सकते इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि मान लो पिछले साल 10 लाख करोड़ घूमे थे, ठीक है, यहां से फर्म के पास, फर्म से हमारे पास 10 लाख करोड़ घूमे थे। इस साल 15 लाख करोड़ घूम गए। आप बोलोगे अच्छी बात है, पर मैं कह रहा हूं महंगाई हो गई, जो सामान पहले 10 रुपए का था 25 रुपए का हो गया। तो महंगाई की वजह से भी ये फ्लो इंक्रीज हो सकता है, जबकि ये फ्लो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से इंक्रीज होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया?